Hello everyone, welcome back to my channel Prabha the Flow of Knowledge. So in today's video, we are going to study about gram positive and gram negative bacteria's differences. So बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एंड ये जो डिवीजन है वो क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन ग्राम इन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया और ये जो डिवीजन का जो बेसिस था उनका वो स्टेनिंग थी। उन्होंने जो है वो बैक्टीरिया को स्टेन किया था, उसके बिहाव पे उन्होंने इनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। जो फर्स्ट स्टेनिंग उन्होंने की थी वो क्रिस्टल वॉयलेट जो या जेंशियन वॉयलेट जिसको बोलते हैं उससे की थी। फिर उसके बाद में उसको डीकोलोनाइज किया जो कि पोटेशियम आयोडाइड एक मोर्डेंट है या फिर उसके साथ ही एसीटोन अल्कोहल जो है उसका यूज करके जो स्टेनिंग थी वो कुछ बैक्टीरिया की रिमूव हो गई, कुछ के अंदर रिमूव नहीं हो पाई। फिर उसके बाद उनको दूसरा स्टेन दिया गया जिसको आप काउंटर स्टेन भी कह सकते हैं। जिन बैक्टीरिया का कलर रिमूव हो गया था डीकोलोनाइजर देने पर, सो उन्होंने जो है वो जो काउंटर स्टेन था उसका कलर वो जो वापस से उन्होंने ले लिया, उनके अंदर वो कलर एब्जॉर्ब हो गया। सो इस तरीके से जो है उन्होंने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं उनके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये कुछ जनरल डिफरेंसेस है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन सिंगल लेयर होने के बावजूद वो बहुत थिक होती है। जनरली हम नहीं बता सकते कि भाई वो सिंगल लेयर है कि डबल लेयर, लेकिन वो क्या होती है सिंगल लेयर होती है, लेकिन वो थिक होती है जिसकी जो थिकनेस होती है वो 20 to 80 nm होती है। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन लेयर होती है, लेकिन वो सिंगल नहीं होती है, वो डबल लेयर्ड होती है। मतलब डबल लेयर्ड होने के बावजूद भी उसकी थिकनेस कम होती है और उसकी जो थिकनेस है या फिर जो थिननेस है जो थिन होती है वो पाई जाती है 8 nm to 12 nm तक उसकी थिकनेस पाई जाती है। ये इनका पहला डिफरेंस है। इसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कोई दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है। सेल वॉल के अलावा कोई अदर मेम्ब्रेन या फिर कुछ भी लेयर जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर एक दूसरी लेयर जो है वो भी प्रेजेंट होती है। जो दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है वो लेयर होती है वो बनी हुई होती है लिपोपॉलीसैकेराइड की। ये दूसरा डिफरेंस जो है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। इसके बाद जो कंपोजिशन पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर उसके अंदर भी डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो होता है 80 to 85% और लिपिड कंटेंट जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का वो कम होता है, जो होता है 1 to 4%। और इसी के कंपैरिजन में जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो कम होता है, 10 to 15% होता है, लेकिन उसका जो लिपिड कंटेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा होता है, जो होता है 11 to 22%। ये बेसिक डिफरेंस है एक और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसके बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो उनको डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस के सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है टिकोइक एसिड और एंडोस्पोर। टिकोइक एसिड जो होता है वो एक एनायनिक या फिर वाटर डिसोल्यूबल जो है केमिकल होता है टिकोइक एसिड, और एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो एक हाईली रेजिलिएंट जो स्ट्रक्चर होती है, मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये उस बैक्टीरिया को जो है वो हाई टेम्परेचर से या हाई ड्राफ्ट जो एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करने में
हेल्प करती है। सो टिकोइक एसिड और एंडोस्पोर जो कि ड्रग रेजिस्टेंस या टेम्परेचर रेजिस्टेंट में इनकी हेल्प करती है। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पोरिन प्रोटीन जो होता है। सो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसके ऊपर पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसमें डाइअमीनो पाल्मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंडोस्पोर्स जो होते हैं, एंडोस्पोर जो कि ड्रग रेजिस्टेंस या टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा है हमारा नॉट अफेक्टेड बाय ग्राम डीकोलोनाइजर। सो जब इसको क्रिश्चियन ग्राम स्टेन कर रहे थे, सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसने सबसे पहले जो क्रिस्टल वॉयलेट या जेंशियन वॉयलेट जो कलर है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इट मीन्स वो रेड अपीयर होने लग गया। लेकिन जब उसको डीकोलोनाइजर दिया गया, मतलब पोटेशियम आयोडाइड उसको दिया गया, एसीटोन अल्कोहल उसको दिया गया उस कलर को हटाने के लिए, सो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसने अपना कलर नहीं छोड़ा, कलर वहां से वैसा का वैसा ही रहा, मतलब उसने दूसरा कोई कलर भी एब्जॉर्ब नहीं किया। सो ये इसलिए इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया। डज नॉट टेक काउंटर स्टेन। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर स्टेन या दूसरा जो कलर जो है इनको दिया गया उसको इसने एब्जॉर्ब नहीं किया। ये जो पहले वाला स्टेन था वही इसके अंदर प्रेजेंट रहा। तो ये कैरेक्टर पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वहीं हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको जब मॉर्डेंट से पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया जाता है, उसके बाद एसीटोन या अल्कोहल जो भी उसको दिया जाता है, तो वो जो पहला स्टेन था क्रिस्टल वॉयलेट कलर का वो वहां से रिलीज कर देता है। वापस से जो है वो विदाउट कलर वहां पर प्रेजेंट हो जाता है। इसके अलावा जब जो दूसरा कलर देखा गया, जब उसने जो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट है उन्होंने दूसरा काउंटर स्टेन दिया जो कि मोस्टली सैफरॉन उन्होंने यूज किया था। सो यहाँ पे जो है इसने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने जो सैफरॉन का कलर है वो एब्जॉर्ब कर लिया और वो वहां पे रिप्रेजेंट किया। सो काउंटर स्टेन गिव्स पिंक कलर। सो जो काउंटर स्टेन था उसका पिंक कलर जो है वो वहां पे अपीयर होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती है उनसे काफी सेंसिटिव होते हैं। और दूसरा है ये रिलीज एक्सोटॉक्सिन। ये एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। वहीं हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स का इनपे ज्यादा जो असर होता है वो नहीं देखने को मिलता है। और ये जो है वो एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन दोनों ही रिलीज करते हैं। मतलब ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। बहुत हाईली जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो इतने पैथोजेनिक नहीं होते हैं। अब बारी आती है जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से मोस्टली पढ़ते हैं। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो आता है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, वो बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। दूसरा जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर क्लोरेला जो कि विब्रियो कोलेरी से बैक्टीरिया के द्वारा जो कॉज की गई डिजीज है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही सल्मोनेला टाइफाई जो कि टाइफाइड कॉज करता है, इस बैक्टीरिया को भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। सो ये कुछ जनरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोस हेल्पफुल in any way then please like, share and subscribe.